अंतकरण में निवास करने वाला को अनुपलक्ष अचिंत वर्तमान ऐसी गतियों ऐसा गतियों वाला। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनको गतिया अचिंत है। प्लीज मेरे पीछे जो रहे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनको गतिया अचिंत है। यस। तात्पर्य, ये भौतिक जगत सतो रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भदोक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरदोक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्व के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन आया है, वे परम पूर्ण है, अतः सारे पुरुष अवतार उनकी पूर्ण विस्तार है। भक्ति योग ही एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। चूंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतः वे अनुपलक्ष वर्तमानी अर्थात अचिंत गति विधि वाले या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। हरे कृष्ण। ये दोनों भाई को सामने आने दीजिए। Those are reciting the श्लोक। आगे आ जाइए। इधर आ जाओ बेटा। पहले दोनों को मैं ही धन्यवाद दूंगा। बहुत सुंदर ढंग से शुद्ध उच्चारण पूर्वक हृदय की भाव लेके भगवान का बारे श्लोक उच्चारण किया, इतना हिम्मत दिखाया। भागवतम की श्लोक उच्चारण करने से हमारे हृदय शुद्ध होते हैं। स्कूल कॉलेज में हम जितना कविता याद किया, रिसाइट किया, और ये जो कविता बराबर नहीं, ये चिन्मय है, ये स्वयं भगवान के प्रकाश। भागवतम और भगवान में कोई अंतर है? नहीं है। जैसे भगवान का शरीर में हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गन्स है, आंखों है, कान है, नाक है, पूरा भगवान चिन्मय है और उनको नाक भी चिन्मय है, कान भी चिन्मय है। इसी प्रकार पूरा भागवतम श्री कृष्ण है। अरे हर एक श्लोक भगवान का एक एक छोटा छोटा अंग है, ये भी चिन्मय है। तो प्रभुपद का टाइम उपस्थित भक्त लोग से कम 10 व्यक्ति श्लोक रिसाइट करते थे। प्रभुपद का क्लास बहुत शॉर्ट था, 30, 35, 25 ऐसा है।
तो उससे ज़्यादा टाइम 10 व्यक्ति उच्चारण करते थे। अर्थात उसी टाइम विदेश में था, प्रभुपाद सोच रहे थे ये श्लोक उच्चारण करना मतलब तो भगवान की शुद्धता अनुभव प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो भक्त लोग हम लोग आते हो, सभी को चाहिए कि एक दिन मैं भी श्लोक उच्चारण करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि वो जो रोज बोलता है वही बोलता है सभी को मौका लेना चाहिए, है ना। तो इतना कम उम्र से ही दोनों भाई चालू किया। थैंक यू प्रभु, दोनों को स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। भागवतम में आप जानते हो सब 10 टॉपिक्स, 10 विषय के ऊपर पूरा भागवतम की 12 कैंटो में चर्चा हुआ है। भगवत गीता में 18 अध्याय, लेकिन 5 विषय के ऊपर चर्चा हुआ है, सब जानते हो। अच्छा, लेकिन भागवतम में 10। और भागवतम को जितना पुराण है, 18 पुराण है, सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवतम के कहते हैं, कारण भागवतम में ही केवल 10 विषय चर्चा हुआ है। एक पूर्णांग पुराण कौन है, कैसे विचार कर सकते, जिसमें 10 विषय चर्चा होता है, वही पूर्णांग पुराण है। भागवतम के अलावा कोई पुराण में 10 टॉपिक्स चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए भागवतम सर्वश्रेष्ठ होता है कि नहीं। है? अमोल पुराण, श्रीमद् महाप्रभु इसको कहते हैं कि अमोल पुराण है। तो इस पुराण में जो 10 विषय चर्चा किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा चर्चा किया गया है, लिखा गया है सृष्टि तत्व के बारे में। याद रहेगा, आप देख लीजिए भागवतम में एक आते हैं भक्त भगवान का लीला। जैसा आप देखेंगे नृसिंहदेव का लीला है, ध्रुव महाराज का लीला है, प्रहलाद महाराज का लीला है। उसके बाद जैसा अम्बरीश महाराज का लीला है, पृथ्वी महाराज का लीला है। एक विशेष कैंटो में एक जगह जो कुछ कहा ना बोल दिया। जैसा प्रहलाद महाराज का लीला बहुत लंबी है 7th कैंटो में, लेकिन उसकी इधर उधर कोई जगह नहीं बोला, एक ही जगह बोल दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो बोलने के लिए चाहता हूं। लेकिन सृष्टि तो कोई एक जगह नहीं बोला, हर जगह, 1st कैंटो में, 2nd कैंटो में, 3rd कैंटो में, 5th कैंटो में, 7th कैंटो में, 11th कैंटो में कहा। सुखदेव गोस्वामी इतना बड़े वक्ता, फिर भी एट ए टाइम, एक ही समय सृष्टि तत्व चालू किया, पूरा से पूरा कॉन्क्लूशन नहीं कर पाया। उन्होंने स्वयं कहा है सृष्टि तत्व इतना जटिल है, इतना गहरा है कि ये सृष्टि में सृष्टिकर्ता के रूप से जो परिचित होते ब्रह्मा जी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं कर रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी में प्रवचन चालू किया। चलते 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 एक टाइम रुक गया, और फिर बीच में और कोई टॉपिक चालू किया। फिर बाद में जब याद आ गया तो फिर बोलना चालू किया। इसलिए कभी भी 1st कैंटो में, कभी भी 2nd कैंटो में, कभी भी 3rd कैंटो में, कभी भी 5th कैंटो में, जहां याद आ रही उसी टाइम बोल देता है। और बोल के उन्होंने ऐसा निर्णय कैलकुलेशन किया, ये सृष्टि तो बहुत ही रहस्यमय। 2 चीज होता है, एक होता है सृष्टि और एक होता है सृष्टा। राइट? सृष्टा कौन है? भगवान स्वयं है। अभी भगवान को हम देख सकते, आंखों में देख सकते नहीं, देख सकते। भगवान को हम अनुभव कर सकते। राइट? भगवान की बात छोड़ दो बेटा, आपका मन है कि नहीं? आपका मन है, माइंड है, यू हैव माइंड। कहा दिखाओ तो। देखा भी नहीं सकते आप, देखा भी नहीं, आप स्वयं भी नहीं देखा, हम लोग को भी देखा नहीं सकते। लेकिन कोई अस्वीकार कर सकते? मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसी प्रकार भगवान भी है, चाहे आप देखा कि नहीं देखा सकते, भगवान है। तो भगवान है, ये तो हम आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए ये भी एक भगवान का गुण है कि बद्ध जीव हमको प्रत्यक्ष रूप से आंखों में नहीं देख पाएगा, ये भी भगवान का एक गुण है। इसलिए इस गुण के आधार पर भगवान को एक नाम दिया गया है। जानते हो क्या है?
अधक्षज। अधक्षज शब्द का मतलब होता है कि आप लोगों का आंखों के सामने मैं नहीं आता हूं, और आता भी हूं आप लोग देख नहीं पाओगे। मैं सामने रहते हुए भी सामने नहीं होते हूं। इसलिए इंग्लिश में बोलता है, अधक्षज को इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन। अर्थात आंखों की अंतराल में, बियॉन्ड हमारे आंखों की बाहर रहते हो, आंखों खुल के भी देख नहीं पाओगे। इसलिए अधक्ष जो बोलता है, समझ में आनी। तो ऐसा भगवान हमारा परम पिता है। उनको देखने के लिए कौन से बच्चों को इच्छा नहीं लगता है। आपके घर पे पिता है, हो सकते जन्म देने के बाद पिताजी विदेश में चला गया, 10 वर्ष बीत गए, मम्मी से तो बात पिता के बारे सुनते हैं, तो सुनते सुनते इच्छा लगता है कि ना, पिताजी कहाँ है, कब आएंगे, देखने से कैसे लगते हैं। उसी प्रकार भगवान की वर्णन शास्त्र में तो लिखा है, हम सुन रहा है इसकान भक्त लोग, हमको तो मन कह रहा है भगवान को देखने के लिए। भगवान बोलता है, बेटा मुझे देखोगे बाद में, पहले मैं सृष्टि क्या वो देखो, पहला सृष्टि देख के तुम पता करो मैं कौन हूं, है ना। देखो ये भौतिक संसार के बारे में वर्णन किया गया है, ये दुखालय है। भगवान गीता में स्वयं का दुखालय है। प्रहलाद महाराज का अंधाकूप है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुबह सुबह हम जो गुरुवाष्टकम गाते हैं, पहले उन्होंने कहा दावानल है। कोई कोई जगह बोलते हैं रेगिस्तान है, कोई कोई जगह बोलते हैं जेल है, कोई कोई जगह बोलते हैं वैश्यालय है। एक भी तो अच्छी बात नहीं है ना, एक भी तो अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। फिर भी चूंकि हमारे इतना नॉलेज नहीं है, हम चार तरफ में जो कुछ देखते हैं हम देखते हैं अच्छा ही तो है ना। वंडरफुल रिवर्स है, हिल है, प्रकृति है, चंद्रिमा है, सूर्य है, बहुत सुंदर पैरोट्स है, सो ब्यूटीफुल, सब कुछ सुंदर होता है। तो ये देख के हमको अनुभव करना चाहिए, जिसको बाथरूम तथा दुखालय इतना सुंदर हो सकते, और जो व्यक्ति सृष्टि के उन्होंने कितना बड़ा सुंदर हो सकते। जिनको बाथरूम मतलब भौतिक जगत एक बाथरूम जैसा होता है, टॉयलेट जैसा, वो भी इतना फिटफाट है, तो स्वयं क्या फिटफाट हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सृष्टि देख के सृष्टा को पहला अनुमान लगाओ, तो उनकी प्रति हमारे उत्सव को बाढ़ जाएगा, उत्साह बाढ़ जाएगा। और भी देखने, हिरण कितना सुंदर देखने से लगता है, पैरोट्स तोता कितना सुंदर देखने से लगता है, आप लोग को भी देखने से कितना सुंदर लग रहा है। अगर संतान ऐसा है तो पिता कैसे हो सकते, लगा सकते कि नहीं। जैसे हमारे छोटे प्रभु, क्या नाम है बेटा, आरव। आरव इतने इंटेलिजेंट है, इतने टैलेंट है, इतने स्मार्ट है, इतने हैंडसम है। इनको पिता माता को मैं नहीं जानता हूं, फिर भी इनको देख के मैं अनुमान लगा सकते, जो व्यक्ति लोग सृष्टि किया वो भी फर्स्ट क्लास ही होगा। राइट और रॉन्ग? Similarly, we see the beautiful is so wonderful and the creation is so beautiful and wonderful. हम अनुमान लगा सकते कृष्ण कैसा होता है। कृष्ण क्या है ना, सुंदर, श्यामो सुंदर, रंग काला है। इस संसार में जिसको काला आदमी है ना, हम सोचता है कि हम पसंद नहीं करते। काला मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा होता है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, ब्लैक मीन्स ब्लैक ही, ब्लैक होने के बाद भी मोस्ट अट्रैक्टिव वो होता है कृष्ण, इसलिए उनको नाम होता है श्याम सुंदर। सोच लीजिए, संसार में सबसे अट्रैक्टिव रमणी होता है श्रीमती राधा रानी, वृषभानुराज नंदिनी श्रीमती राधा रानी सभी लक्ष्मी देवी से भी आकर्षणीय होता है। और वैसा लक्ष्मी देवी एक काला वाले की और ऐसे देखने के नजर डालते हैं तो नजर घुमा ही नहीं सकते। सोच लो कृष्ण कितना ब्यूटीफुल होता है, समझे कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर बाथरूम भी बनाता है वो भी बहुत फिटफाट होता है। सही है ना। तो ये जो कुछ संसार में सृष्टि हुआ है, ये सभी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ही किया, उनसे ही सब कुछ आया। इसके प्रमाण भगवत गीता में लिखा गया है। स्वयं कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा, अहम सर्वस्व प्रभव, हमारे से सब कुछ सृष्टि हुआ, मैं सब कुछ सृष्टि किया। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते। इस मत मतलब मेरा से, पंचमी विभक्ति बोलता है। जिन लोग हिंदी ग्रामर सीखा,
Everything has been emanated from me. That means I am the source of everything. I am the creator of everything होता है. इसीलिए उनको इस श्लोक में क्या कहा, पहला नंबर वर्ड देखो वो में लिखा है, नमो परस्मय. सुखदेव गोस्वामी अपना हृदय से दंडवत प्रणाम कर रहा है. किसको कर रहा है? पुरुषाय भूयसे. पुरुषाय, पुरुषाय मतलब पुरुष को. कौन सा पुरुष होता है? भूयसे, परम पूर्ण, द कंप्लीट होल. जिन्होंने कंप्लीट होल, इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रभुपद ने कंप्लीट होल, परम पूर्ण जो होता है, वैसा पुरुष को मैं दंडवत प्रणाम कर रहा. अच्छा, जब कहा जाते हैं परम पुरुष है, सभी ध्यान से सुन रहे हो ना, बाद में मैं ही क्वेश्चन पूछने वाला स्पीकर हूं. मुझे क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि नहीं, बात का वो आपका माँ. I am certainly ask you the question and you have to answer whatever you heard from my lecture. So please become very attentive. ठीक है? ऐसा केवल टाइम गिनती नहीं करना. जो पॉइंट्स में बोल रहा वो भी गिनती करो. नहीं जैसा आई सी अरविंद अक्ष प्रभु जी को भाई बहुत पहला से जानता हूँ. 15 साल 16 साल से जो टाइम में सूरत में रेगुलर बेसिस आते थे, उसी टाइम में जानते थे. उसी टाइम जो देखा, आज इतना सीनियर होने के बाद भी मैं वैसा ही देख रहा हूँ. उनका अंदर सीरियसनेस देख लीजिए. सामने बैठा, पेन पेपर लेके आया, इज टेकिंग नोट्स. दिस इज द साइन ऑफ सीरियसनेस. कलयुग में अगर कोई बोलता है मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ, हम विश्वास नहीं करते हैं. याद करते हैं कि नहीं है उसका प्रमाण होता है. उसका जपमाला है कि नहीं, जपमाला में जप करता है कि नहीं, तो उसका प्रमाण होता है. उसी प्रकार जो व्यक्ति बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूं, हम मानते नहीं. ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब होता है नोट्स लेना, तब हम मानते हैं. जो मन के ऊपर हम, मन के द्वारा हम ध्यान लगा रहा है, ये मन में ही तो गड़बड़ी है. मन में गड़बड़ी है ना. इट्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं. तो मन हमको ऐसा टुबा बना था, तुम ध्यान लगा के सुन रहे हो. लेकिन ध्यान लगा के सुनना मतलब होता है यू विल, आप उसको फीलिंग्स आएगा. और फीलिंग्स क्या ना सर, आपको अंदर से फोर्स करेगा राइट डाउन. अदरवाइज आफ्टर सम टाइम यू मे फॉरगेट. आप भूल जा सकते. ये होता है फॉरगेट, भूल जाएंगे भी, फिर देखेगा अरे नोट्स तो लिया था, देखता हूँ प्रभु जी ने क्या कहा था. इसीलिए मैं ही आपको बोलना चाहता हूँ, इस्कॉन में जिन लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, सब स्टूडेंट है. आप इस स्थिति में आपकी उम्र हिसाब मत करो, तैसा ही नहीं होता है. हम बच्चों से भी बच्चा है. सुखदेव गोस्वामी के सामने में, हमारे प्रभुपाद के सामने में, हम बच्चों से भी बच्चा होता है. सो व्हेन यू कम टू द टेम्पल, अनलेस यू कंसिडर द टाइम गोइंग देयर एज ए स्टूडेंट, आई एम सो सीनियर, आई एम ए फादर, आई एम ए ओल्ड पर्सन. नो, ये भौतिक विचार होता है. आपका शरीर की कैलकुलेशन कर रहा हो. हम तो कोई शरीर नहीं है, राइट प्रभु? हम कौन है? आत्मा. तो आत्मा का क्या उम्र है? उम्र अनादिकाल से भौतिक संसार में हम हैं, लेकिन आत्मा उससे भी पहला प्रोडक्ट हुआ. कब से हुआ कोई इतिहास नहीं है. जो टाइम से कृष्ण है उसे में जीवात्मा भी होता है, लेकिन फिर भी जीवात्मा का कोई उम्र बुढ़ापा नहीं आता है. क्यों? कृष्ण स्वयं जो जीवात्मा का स्रोत है वो होता है क्या? नवजौवनंच. उनको अंदर बुढ़ापा नहीं आता है. इसी प्रकार आत्मा भी करोड़ों इतिहास नहीं है, कब से है आत्मा, फिर भी आत्मा में कोई बुढ़ापा का लक्षण दिखाई नहीं देता है. शरीर में होता है. तो जो व्यक्ति अनुभव किया मैं आत्मा हूं, उनकी शरीर की उम्र कितना दिन हुआ वो विचार नहीं करना चाहिए. सभी को सोचना चाहिए आई डू नॉट नो एनीथिंग, इट्स माई बिगिनिंग. ये मेरा केवल जिंदगी में शुरुआत हो रहा है. इसीलिए स्टूडेंट लोग जैसे क्लास में जाते हो, पेन कॉपी लेके जाते हो ना, उसी प्रकार सीरियस बनना है भक्ति जीवन में, यही याद रखना है. लेकिन फिर उल्टा करके विचार करोगे नहीं मैं तो अभी यार उम्र है लिखने के लिए, तो बस हो गया कम, नहीं लिख पाओगे. ओके, तो मैं जो चीज बोल रहा था, तो सभी चीज जिनसे उत्पन्न हुए वो है एक पुरुष है. किस प्रकार पुरुष है? यहां पे लिखा भूयसे. भूयसे मतलब है पूर्ण पुरुषोत्तम. तो पूर्ण पुरुषोत्तम जब शब्द हम सुनते हैं तो वहां पे और भी कुछ बात ऑलरेडी बताया गया है. मुंह में नहीं बोला, लेकिन ऑलरेडी वो है उधर. उसको साइलेंट बोलता है. बात है लेकिन कहा नहीं गया, उसको साइलेंट बोलता है. साइलेंट
बोल सकते? देखता हो कौन दिमागदार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसका मतलब क्या है? वहां पे कुछ और भी बात कहा गया है। क्या है वो? जैसा अरबू, अरबू ना, आरोप, आरोप क्लास की फर्स्ट क्लास फास्ट 1 नंबर स्टूडेंट है, उसके मतलब क्या? उसमें कुछ बात छुपा गया है। क्या है? यस, ए माता जी के लिए दूर से तालियां बजाओ। माता जी, आई सैल्यूट यू, यू आर इंटेलिजेंट। फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, उसके मतलब की 1 नंबर वो है, उसके मतलब 2 नंबर 3 नंबर भी है, तो बोलना क्योंकि आवश्यक नहीं। एक व्यक्ति को फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं कहा जाए, बहु के बीच में एक फर्स्ट क्लास। सिमिलरली कहा गए परम पुरुषोत्तम होता है, उसके मतलब की और भी बहुत सारे पुरुष हैं, उन लोग से भी इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। हमें राइट ब्रह्मचारी? तो फिर तो वो सर्वश्रेष्ठ, उनके बराबर कोई नहीं है। हमारा वैदिक संस्कृति में कहा, भगवान के वर्णन देने के लिए कहा, बोल असमर्थ, असम, उनकी समान कोई नहीं, अर्थ, उनसे ऊंचा कोई नहीं होता है। वो चीज भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण भी कहा, मत परत रंगनाथ किंचित अस्ति धनंजय, थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति हमारे से बड़े नहीं, मेरा बराबर भी नहीं होता है। इसलिए 1 नंबर पुरुष, पुरुषोत्तम तथा उत्तम पुरुष। तो उन्होंने उत्तम पुरुष मतलब अनुत्तम पुरुष भी है कि नहीं? तो टोटल 3 प्रकार पुरुष होता है, वो भी भगवद गीता से कृष्ण जी ने बोल रहा है। एक प्रकार पुरुष को बोलता है पुरुषोत्तम, जो स्वयं उन्होंने है, और एक प्रकार होता है पुरुष, भगवान से आए जितना सारे अवतार गण होता है, इन लोग एक एक पुरुष है। निशिंगोदेव पुरुष, राम भगवान पुरुष, कुर्मो, बराहो, ये पुरुष, इस सभी पुरुष के बीच में और एक प्रकार पुरुष है। तो पुरुषोत्तम पुरुष, यही पुरुष जो अवतार पुरुष होता है, इन लोग को भगवद गीता में कृष्ण बोलता है अक्षर पुरुष। बोलो अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष, और एक प्रकार पुरुष है जहां हम यहां पे बैठा है, क्षर पुरुष। अक्षर की पहले अ उठा दो, क्या बोल रहे थे? क्षर, वी आर क्षर पुरुष। क्षर पुरुष मतलब बद्ध जीव, क्षर पुरुष। यहां पे सब जो बैठा है क्षर पुरुष। तो प्रश्न आ गया, प्रभु जी माता जी लोग भी? यस, माता जी लोग भी पुरुष है। कैसे? कौन विचार से? जीवात्मा जब वो तो सेवक है, सेवा भाव भूल के जब भोग करने के लिए चाहते हैं, तब भगवान जी हम लोग को कहा तुम लोग भी एक पुरुष हो, लेकिन डुप्लीकेट पुरुष। ईश्वर गया है मतलब गिरा हुआ पुरुष, ये केवल नाम पे दे रहा हो कि तुम्हारा भावना भोग करने के लिए, इसीलिए मैं सांत्वना देने के लिए नाम कहा। वास्तव में तुम शी हो। शी मतलब स्त्री, प्रकृति, ओरिजिनली आत्मिक दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाएगा तो हम सभी स्त्री है। तभी माता जी बोलेंगे जब प्रभु जी हम लोग को स्त्री बोलो, ठीक है, तो राइने साइड में जो बैठा है ये भी स्त्री। यस, आत्मिक विचार से ये सभी स्त्री, और शारीरिक विचार से जाओगे तो माता जी लोग भी पुरुष के अंदर गिरता है। समझ में आ रही? तो इस ऐसे पुरुष ये कोई काम का पुरुष नहीं है, इसलिए उन लोग के यूजलेस पुरुष तथा क्षर पुरुष कहा कृष्ण। क्षर गिरा हुआ पुरुष। तो 3 प्रकार पुरुष है, एक गिरा हुआ पुरुष, और एक पुरुष कभी भी गिरते नहीं है, अर्थात अवतार पुरुष। और दोनों पुरुष, क्षर और अवतार पुरुष, जिनसे आते हैं वो होता है पुरुषोत्तम पुरुष, भगवान स्वयं श्री कृष्ण। देखो जगन्नाथ को बोलते हैं ना पुरुषोत्तम भगवान, राम को पुरुषोत्तम भगवान, विशेष करके जगन्नाथ कृष्ण और महाप्रभु पुरुषोत्तम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, तो यहां पे अब देखो, ये यहां पे सुखदेव गोस्वामी ने किसको प्रणाम कर रहा है? बताओ तो, कौन सा पुरुष को प्रणाम कर रहा है? पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम कर रहा है। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी कौन था? स्वयं भगवान के एक वैष्णव, वैष्णव थे, अर्थात हमारे से बहुत फर्स्ट क्लास वैष्णव है, अर्थात महाजन। सुखदेव गोस्वामी एक
महाजन, द्वादश व्यक्ति के अंदर वो भी एक व्यक्ति है ना, तो द्वादश व्यक्ति उन लोग जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलता है, वो हम लोग को सिखाने के लिए। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ऐसा महाभागवत परम चूड़ामणि, वैष्णव चूड़ामणि और महाजन लोग से एक व्यक्ति, उन्होंने अगर प्रणाम करा डायरेक्टली किसको? उत्तम पुरुष को। हम लोग को क्या शिक्षा लेना चाहिए? क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमको भी उनके पद चिन्ह फॉलो करना चाहिए, राइट? प्रभुपाद जी ने हमारे हर इस्कन मंदिर में किसको विग्रह स्थापना किया? क्षर पुरुष, पुरुष, पुरुषोत्तम। किसको? समझ में, लिंग समझ में आ रही? जो परंपरा का लिंग कैसे होता है। तो हम लोग को हमेशा भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। जो सुखदेव गोस्वामी कह रहा है, उन्होंने बोल रहा है नमो पुरुषमयी पुरुषाय भूयसे सद उद्भाव स्थान निरोध लीलाया। उनसे ये संसार रचना हुआ है, और संसार रचना करने के लिए 3 गुण की उन्होंने प्रकट किया, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, राइट? ये तीनों गुण से वो प्रकटित, मैंने सब कुछ प्रकट किया। ये भौतिक संसार में किसी का आइडिया है, जो जानते नहीं हो मत बोलो ना, जो जानते हो नहीं बोलना। ये भौतिक संसार में कितना ब्रह्मांड है, कौन जानते हो? असंख्य, वेरी गुड, सभी पास कर लिया। अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड। भगवान कहा, एक जगह कहा, ये मेरा एकांश, भगवत गीता में कहा, ये भौतिक सृष्टि जो कुछ कहा है मेरा एकांश है, एकांश का प्रकाश है। तो एकांश मतलब होता है 4 भाग करेंगे तो 3 भाग आध्यात्मिक जगत, 1 भाग भौतिक जगत, राइट? फिर अगर परसेंटेज के विचार करेंगे तो 1% भौतिक जगत, 99% आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक जगत सृष्टि करने के बाद भी पुरुषोत्तम कृष्ण पुरुष नहीं बन गया, पुरुषोत्तम पुरुष ही रहते हैं। ये भगवान का होता है। किसी भी तरीका से उनको से कुछ माइनस करो, कुछ प्लस करो, कुछ मल्टीपल करो, कुछ डिवाइड करो, उन्होंने जो हमेशा वही हमेशा रहते हैं। इनफिनिटी नाम पे हमारे मैथमेटिक्स में एक आइडिया आता है, राइट? उनको साथ कुछ भी करो वो सेम ही रहेगा। इसी प्रकार कृष्ण होता है वैसा, वैसा उन्होंने व्यक्ति होता है। उनसे सब कुछ आए, फिर भी उन्होंने वैसा ही रहे थे। ये चीज को वर्णन करने के लिए 108 उपनिषद के बीच में एक उपनिषद है जिसका नाम होता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद की श्लोक 1, 2, 3 ये बोलने के पहला एक इंट्रोडक्टरी श्लोक बताया, उसका नाम बोलता है आवाहन मंत्र। क्या बोलता है? आवाहन मंत्र किसको किसको याद है? ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पुण्यत पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पूर्णम एवो अवशिष्यते। ओम पूर्णमिदम, अर्थात उन्होंने स्वयं परम पुरुषोत्तम पूर्ण, और वो जिस सृष्टि किया ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहते हैं, है ना? पूर्ण से कभी भी घाटा नहीं जाते हैं। ये भगवान का एक विशेषता होता है, ऐसा हमारा विश्वास रहना चाहिए। तो वो भी पूर्ण है, जिन्होंने सृष्टि के ये भी पूर्ण है। पूर्ण मतलब यहाँ पे यही विचार से होता है कि वो अगर पूर्ण है, सृष्टि भी पूर्ण है, उसका मतलब क्या? कृष्ण और सृष्टि, भौतिक सृष्टि बराबर नहीं है। तो कैसे बोल सकते हो? वो तो पूर्ण है, जो सृष्टि के ये भी पूर्ण है, तो कैसे बोल सकते? बोलो, दिमाग लगाइए। बोल सकते इस विचार से। भौतिक संसार में हम ऑलरेडी बहुत कुछ खराब खराब बात बोल दिए शास्त्रों से ना, ये बाथरूम है, ये है। फिर भी आप लोगों का हमसे जो व्यक्ति एकदम टैलेंट नंबर 1, इंटेलिजेंट नंबर 1, फिर भी वो व्यक्ति भौतिक रचना को देखते हुए कोई व्यक्ति बोल सकते जी यहाँ पे ये सृष्टि ऐसा नहीं करके अगर ऐसा करते थे तो बहुत अच्छी होते थे। भगवान को फटाफट सृष्टि किया तो भगवान को यहाँ पे गलती हो गया। एक भी इसको अंदर कोई मिस्टेक दिखा सकते आप लोग? दुखालय बना के रखा है, फिर भी कोई जगह 2 एक जगह तो मिस्टेक हो जाना चाहिए था ना। मिस्टेक है, लगता है क्या? क्या प्रभु लगता है? देखो
हमारे हाथों के ऊपर देखो, दुनिया का छोड़ो, केवल हाथ, यहां से यहां तक देखो। आप देखिए कितना जगह फोल्डिंग सिस्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 राजभोग लाया कोई व्यक्ति। इतना फोल्डिंग होता नहीं होते थे, एक लाठी जैसे बना के रखते थे। बोलो बेटा राजभोग कैसे पकड़ते थे? केवल देख के जीवा में पानी आते थे, उठा में खा नहीं सकते थे, हाँ कि नहीं? तो उसको पकाने के लिए ऐसा घुमा के मुंह में डालने के लिए कैसा जेसीबी बना के रखा भगवान? क्या भगवान जेसीबी की एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन पढ़ाई किया था? जेसीबी बनाने गर्व करता है, हम ऐसा बनाए, नोबेल प्राइज दो। अरे जैसे भी पहला बना के जो रखा उसको कौन नोबेल प्राइज देगा? ठीक कि नहीं? आप देख लीजिए, यहाँ एक जगह भी फोल्डिंग कम आ रहे थे, आप ठीक से काम कर पाते थे? लुक एट दिस हैंड एंड सी हाउ मच परफेक्टेड इट इज। सोच लीजिए, हर एक चीज से विचार कीजिए, आप देख लीजिए। इसीलिए बोलता है ये भी पूर्ण है। एक छोटा सा जो आंखों में नहीं आता है, ऐसे भी कोई कोई यह रहते हैं ना, कोई कीड़ा रहते हैं, एकदम फुटबॉल जैसे डॉट जैसा होता है, उसके अंदर भी पेड़ है, हाथ है, मुंह है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोक्रिएटिव पावर है, बच्चा पैदा करता है, जन्म लेता है, मर जाते हैं। इतना छोटा डॉट जैसा, डॉट समझते ना, बिंद देता है, उसके अंदर इतना सूक्ष्म रूप से हाथ, पैर, नाक, मुंह सब बना के किसने रखा? कौन सा इंजीनियर रखा? खड़ा की हाथ कीजिए आप। क्योंकि देखो उसके अंदर एक भी कमा रहते थे, वो तो खा नहीं सकते थे। अगर खाएंगे तो कोई कमा रहते थे अंदर, पेट के अंदर, तो डाइजेशन नहीं होते थे। उतना छोटा चीज के कंप्लीट चीज को डाल के रखा उन्होंने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी भी ऐसे सोचा आप लोग? कभी सोचा? The complete creative process has been existing or put into the small intestine, small insects, छोटे एक चिड़ा के ऊपर कृष्ण जी कंप्लीट चीज डाल के रखे। एक भी चीज कमी रहेगा तो काम नहीं करा मशीन, राइट? और बहुत सारे यह है बैक्टीरिया, वो तो हम आंखों में ही आएगा नहीं, वो भी जीव है, उसको अंदर भी सब कुछ है। ये होता है सृष्टि प्रभु जी। इसीलिए ये जब विचार करेंगे तब हमको ये विचार, वो बाप रे बाप, ऐसा बात है। ये भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए सुखदेव गोस्वामी सृष्टि तत्व को इतना डीपली और एलाबोरेटली वर्णन किया गया है। अरे इतना कठिन लगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं भक्ति क्षेत्र में, अरे फटाफट आगे बढ़ो, लीला जिधर है उधर चलो। इसलिए हमारे भक्ति गाढ़ा नहीं होता है, दृढ़ नहीं होता है। जो व्यक्ति सृष्टि तत्व ठीक से पता कर लेता है, उनकी भक्ति एकदम तीव्र भक्ति बोलते हैं। तीव्र भक्ति जोगे नो जजते पुरुषम परम। भगवान को बिना और कोई जगह उसका ध्यान नहीं जाएगा, दृढ़ होता सृष्टि को जानने के लिए। और बहुत से हमारे टीचर भी होता है कि वो सृष्टि जानते नहीं, वो भी फटाफट आगे बढ़ा देता है। जानकारी हो कि टीचर बनना है कि नहीं? तो भगवान कभी मौका दे, अरे मैं पक्ष प्रभु जी कभी मुझे आश्रय दे, सृष्टि तो तुम्हें दिखाऊंगा जी कैसे सृष्टि हो गया। वो जब देखेंगे ना सब हैरान हो जाओगे, वो बहुत क्या बात है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो क्या बात कर रहा है। एक बालक, नंगा बालक, कपड़ा फपड़ा भी नहीं है, व्यासासन में बैठ के इतना गहरा साइंस जानते हैं, सोच लीजिए। और वो साइंस सुन के परीक्षित महाराज 7 दिन बाद में मरने वाला, मरना वरना सब भूल गया, केवल सुन रहा है और भी प्रश्न पूछता है सृष्टि की बात है। सोच लीजिए कौन सा ऐसा टॉपिक्स है, समझ में आ रही? हम बहुत भाग्यशाली कि ऐसा भागवतम को चर्चा करने के लिए इस डिवाइन ग्रेस श्रीला हम लोग के लिए मौका बना के रखा। बहुत संप्रदाय है भारतवर्ष में, जाइए चेक कीजिए, ऐसा श्रवण कीर्तन करने के लिए मौका उन लोगों की है नहीं। पूर्वोत्तन आचार्य जो मठ मंदिर बना के रखा, वही संभाल नहीं दे पा रहा है, नया करके एक्सपेंड करने की बात छोड़ दो, राइट है ना? और प्रभुपाद ऐसा सिस्टम बना के रखा, 50 साल हो गया उन्होंने अप्रकट हो गया, फिर भी उन्होंने जहां तक किया था उससे बढ़ रहा है। एकमात्र दृष्टांत तो इस कान में, माने भारत पृथ्वी में, जे आचार्य प्रकट होने के बाद भी वो ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, राइट है ना?
कारण प्रभुपाद जेन्युइन वस्तु डाल के गया। आपने मान सम्मान के लिए कभी भी नहीं सोचा, जिससे कृष्ण का सुनाम, कृष्ण का गुण हजार हजार व्यक्ति पता कर ले, केवल वही व्यवस्था किया। उन्होंने बहुत कष्ट स्वीकार किया, लेकिन आपने सुख के लिए कुछ नहीं किया। ये वो जेन्युइन मूड थे। इसलिए प्रभुपाद अपने को उठाने के बाद भी हम लोग कोई प्रभुपाद को देखा तो आचार्य को देखा नहीं, कैसे भक्त बन गया। ये आचार्य ऐसा बना के रखा है अरविंद अक्ष प्रभु को कि शिष्य के अंदर भी वो जेन्युइन भाव है। जहां पे वो नजर डालते हैं वो व्यक्ति भक्त बन जाते हैं। ये होता है हमारा भाव। तो मैं जैसे बोल रहा था, ये सृष्टि 3 गुण के माध्यम से किया, 3 गुण के माध्यम से किया, राइट। ये 3 गुण कौन क्या क्या होता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान एक विशेष व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं तो परम पुरुषोत्तम हूं, लेकिन एक जो छोटा मोटा भौतिक काम मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता हूं। ये जो है ये भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंग शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति जो अंतरंग शक्ति, जहां पे आध्यात्मिक जगत है, बहिरंग शक्ति को प्रकट किया उन्होंने। उनके अंदर था लेकिन प्रकट नहीं था। पहला प्रकट उन्होंने किया, इसके लिए बोलते हैं प्रकट जगत बोलता है, और वो पहला से ही है, इसलिए अप्रकट जगत। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मैं डाल रहा हूं कि टाइम बहुत कम है, इसको थोड़ा सा भी आपको डाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा तुष्टि पुष्टि आएगा, समझ में आ रही। भगवान सोचने लगा कि आध्यात्मिक जगत में बैठ के क्या बात है, कुछ जीवात्मा को थोड़ा मन भारी लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इन लोग अलग से कुछ करने के लिए चाह रहा है, समझ में आ रहा है। भगवान को तो कुछ मुंह खुल के पता ना नहीं। ही कैन कैलकुलेट योर हार्ट। Why everyone is not much enthusiastic in my pastimes? जैसे मानो जो क्लास में हमें सब चर्चा कर रहा है बहुत इंथुजियास्टिकली, बोर्डली। आप लोग घर के बारे जो जो सोच रहा हो ना, मेरा पूरा पता चल रहा है। जो लोग खड़ा खड़ा होके भी सो के भी, मैंने खड़ा खड़ा होके भी सो रहा, हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप नहीं देख पा रहा हो, लेकिन मैं ही देख पा रहा हूं, कारण मैं ऊंचा स्थान में ही, भगवान की बराबर कोई है नहीं। इसलिए भगवान की लीला में अगर कोई जीवात्मा अलग कुछ विचार डालते हैं अंदर, वो भगवान फट करके पता चलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अरे बेटा मैं तो बहुत कृपालु हूं, तुम्हारा छोटा मोटा इच्छा में पूरी नहीं कर सकते, चलो, लेकिन वो इच्छा पूरी तुम्हारा यहां पे नहीं होगा, तुम्हारे लिए अलग से सेपरेट कोई बंदोबस्त कर दूंगा, क्योंकि तुमको सेपरेट कुछ करने के लिए इच्छा लग रहा है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। तो कैसे करे? भगवान उनके अंदर जो एक्सटर्नल पोटेंसी था उसको रिवील किया, प्रकट कर दिया। जैसा मान लीजिए आपके मन में कोई कथा है, अप्रकटित है, मन के बीच में है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा मन से बाहर लाते हो ना, मन के अंदर की कथा बाहर, इसको बोलते हैं प्रकट। इसी प्रकार भगवान का जो एक्सटर्नल पोटेंसी अंदर था, अंदर ही था, उसका प्रकट नहीं किया था। लेकिन जब देखा कि अरे कुछ व्यक्ति के तो अलग भाव है, तो चलो अभी प्रकट कर देता हूं। वो प्रकट करके उन लोग के लिए अलग बंदोबस्त क्रिया, वो जो शक्ति उन्होंने प्रकट किया वो चिन्मय है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। लेकिन चिन्मय बहिरंग शक्ति के बीच में उन्होंने जो सृष्टि किया था वो भौतिक है। समझ में आ रही? ये बहिरंग शक्ति भौतिक नहीं। भगवत गीता में कहता है दैवी ही ऐसा, दैवी शक्ति है, भौतिक नहीं। लेकिन दैवी शक्ति के बीच में जो मैं सृष्टि किया वो भौतिक है। समझ में आ रही? अभी भौतिक चीज बनाने के लिए, हमारा मनोकामना के पूरी करने के लिए भगवान भौतिक उपादान बनाया पहला, जिसके माध्यम से भौतिक सृष्टि करेंगे। एक उपादान का संख्या है 24, कितना? 24 तक। तो भौतिक शक्ति को प्रकट कर दिया। अभी उनके अंदर ये जो भौतिक वस्तु है ये भी वहां पे डालने वाला है।
कैसे डालेंगे? भगवान कृष्ण अपने को कारणोदकशाही विष्णु के रूप से प्रकट किया और आध्यात्मिक संसार की पूरा बाहर बॉर्डर एरिया में आके, जानते हो आध्यात्मिक संसार का बॉर्डर को क्या माना जाते हैं? क्या है? क्या बोलता है? बीरजा तो तब हुआ ही नहीं। तो बीरजा क्या होता है? वो बॉर्डर एरिया में ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति में आके भगवान स्टे किया और वहां पे भगवान की अंदर से एक कारण समुद्र के जल निकाल के आया है। ब्रह्म संहिता रेफरेंस है, मैं मान से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ब्रह्म संहिता जहां पे रेफरेंस दिया गया है, जिससे बोल रहा हूं, ये हम पढ़ते ही नहीं है। हम ब्रह्म संहिता की वो जो 29 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं, उसके पहले ऐसा वर्णन थे। तो भगवान वहां पे उनके शरीर से पानी से ये कारण समुद्र जी ने एक्सपेंड किया, समझ में आ रहा है? और आके उन्होंने सो गया। क्यों? ये पुरुषोत्तम कारणोदकशाही विष्णु भी कृष्ण है, उनके अवतार, उनसे अवतार लिया। 3 पुरुष अवतार है, उनसे एक है वो पहला नंबर है, वो भी कृष्ण है, वो भी विष्णु तत्व है। लेकिन विष्णु तत्व बोलो कृष्ण तत्व बोलो, सृष्टि की भौतिक सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी भी इंटरफेयर तथा हाथ नहीं डालते। तो वहां पे उन्होंने सृष्टि करने के लिए आया, ये बात सही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ करने वाला नहीं आए। इसीलिए वो देखा कि मैं तो डायरेक्टली कुछ करूंगा नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? अभी सो जाओ। देखो कि किसको कोई दिन ऑफिस छुट्टी हो गया, कोई काम काज नहीं होता है, वो सो रहा है, घंटा घंटा दिन में सो रहा है। उनको मित्र के बताया कि क्या बात है, तुम घर पे दिन की टाइम हो फिर भी तुम लेटा हुआ, उसका मतलब काम काज नहीं है कि नहीं? ये बोलता है कि नहीं? तो भगवान के भौतिक सृष्टि में प्रत्यक्ष उसका काम काज नहीं आता है, वो इसलिए आ गया, पानी में सो गया। सोने के बाद भगवान याद क्या, मैं तो यहाँ सोने के लिए केवल नहीं आया ना, कोई काम तो करना है। तो उन्हें आंखों खुला, आंखों जब खुला तो जड़ उपादान आंखों के अंदर घुस गया। कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है? वो जो उन्हें सृष्टि एक्सटर्नल पोटेंसी रिवील कर दिया था ना उनके अंदर से, वो शक्ति काला रूप धारण कर रहे। कला रूपद वर्णन क्या? इट सीम्स टू बी पीस ऑफ ब्लैक क्लाउड। क्यों काला हुआ? सफेद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं वो आध्यात्मिक संसार के विपरीत है। तो आध्यात्मिक संसार ब्राइट, इसका विपरीत है सिर्फ ब्लैक। एक दूसरा बताता आध्यात्मिक संसार का छाया जैसा है। छाये वो जश भुवनानि विभूति दुर्गा, है कि नहीं? प्रमाण है कि नहीं? छाये हमेशा ब्लैक ब्लैक होता है। आप चाहो कितना भी है, प्रभु जी बहुत गोरा है ना, प्रभु जी बहुत गोरा लगता है। अब जाओ ना धूप में जाके कि उनको वो गोरा हो सकते, लेकिन उनका छाया गोरा नहीं होगा, छाया काला काला ही रहेगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक संसार जो कृष्ण से निकले हुआ ज्योति से हमेशा ब्राइट रहते हैं, लेकिन वो छाया ब्लैक है। वो छाया के अंदर इसे डाल दिया दृष्टि, बहुत कठिन चीज, लेकिन आपको सब साहस करके मैं बता रहा हूं। जब डाल दिया ना, तो उसमें जो सृष्टि भौतिक सृष्टि करने वाला है, करने के लिए चाहते हैं, पहले उपादान के रूप से था, वो उपादान और दृष्टि शक्ति के अंदर आ गया। अभी भगवान अगर परम पुरुषोत्तम चिन्मय है, उनको दृष्टि भी चिन्मय है, तो दृष्टि भी प्रत्यक्ष रूप से ये भौतिक संसार के ऊपर फैलने के लिए नहीं चाह रहा है। इसलिए दृष्टि के सामने भगवान की इच्छा से एक भाव प्रकटित हो गया, वो शिव है। कौन है? शिवम। समझे कि नहीं? वही दृष्टि एट ए एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक तो चिन्मय, लेकिन उसके सामने जो दृष्टि हो गया वो शिव है। क्यों? ये भौतिक संसार जो उनकी बहिरंग शक्ति, जो उनकी स्त्री जैसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्त्री, ये स्त्री की तो चूंकि बहिरंग स्त्री है, इसलिए उनको संगति प्रत्यक्ष रूप से देने के लिए नहीं चाहते हैं। वो संगति देने के लिए कृष्ण अपने को शिव के रूप से प्रकट कर दिया सामने। इज इट वेरी डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? आप लोग को इजी करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। साधारण तो उदाहरण, ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया, लेकिन मैं आप लोग सामने, लेकिन कभी कब आप लोग देखेंगे,
आजकल आप लोग को बारे उदाहरण नहीं दूंगा तो आपको थोड़ा शर्म भी आ सकते, अगर वो केस जिसको है, जैसे शास्त्रों से उदाहरण दे रहा। ध्रुव महाराज का पिता क्या नाम? उत्तानपाद। उनको कितना पत्नी थे? दो। दो राजा लोग बहुत भी ले सकते लेकिन दो ही मानो। ध्रुव महाराज किसके बेटा थे? शूनी थी, और एक माता थी, क्या नाम? सुरुचि। अच्छा, तो उनकी जो माता है ना वो सीनियर है, अर्थात उनको पहला शादी किया था। तो शादी करने के बाद, तो शादी की बात ना पुरुष को बहुत संबंध होता है। तब उसी टाइम ध्रुव महाराज का जन्म हो गया। फिर भी उन्होंने और एक नेक्स्ट शादी किया। कौन है? सुरुचि। जब नेक्स्ट शादी किया तो अभी राजा का पूरा प्यार मोहब्बत सुहाग और सेकंड वाइफ के प्रति चला गया। ये जो दो वाइफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो जिसके प्रति प्यार मोहब्बत ज्यादा है वो होता है अंतरंग, और जो थोड़ा पुराना हो गया वो बहिरंग। तो बहिरंग को राजा प्रत्यक्ष रूप से टाइम नहीं देते हैं, उनकी कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोड़ नहीं देता है। जो काम करना है नकर फकर द्वारा के कराते, वो स्वयं नहीं जाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये तो गरमा गरम संबंध, राजा स्वयं क्या करना क्या नहीं करना ये सब बोलते हैं, लेकिन उनके लिए भया मीडियम होके। इसी प्रकार कृष्ण का दो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जहाँ पे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे संगति दे रहा है, और ये चूंकि एक्सटर्नल है, यहाँ पे से भया मीडियम होके संगति दे रहा है। अभी क्लियर? वो होता है शिव। ये शिव भगवान जी के गुना अवतार होता है, लेकिन शिव को पूरा से पूरा 100% विष्णु तत्व नहीं बोल सकते, जीव तत्व भी नहीं बोल सकते। 96% विष्णु तत्व, थोड़ा बहुत जीव तत्व है। क्योंकि भौतिक सृष्टि में वो संगति देंगे ना तो 100% विष्णु तत्व हो जाएगा, तो संगति नहीं दे पाएगा। इसलिए थोड़ा दाल में कुछ कला कर दिया वहां पे ताकि वो संगति दे पाएगा। तो शिव के अंदर वो शक्ति, शिव मतलब दृष्टि, दृष्टि शिव होता है। तो दृष्टि के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स घुस गया। जब तक वो शिव दृष्टि के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स था, कितने इंग्रेडिएंट्स? 24 उपादान। इंग्रेडिएंट्स मतलब उपादान, 24 उपादान था। तब तक वो चीज को सेपरेटली समझ में नहीं आ रहा था, ये मिट्टी है, ये पानी है, सब खिचड़ी लग रहा था, और अंदर ही है। वो खिचड़ी स्थिति में अंदर जब तक था, उसको नाम होता है प्रधान। क्या नाम? प्रधान। क्यों? भौतिक संसार की असली चीज होता है ये चीज, इसलिए प्रधान मतलब श्रेष्ठ, एक नंबर कहा गया है। फिर वो चीज और शिव दृष्टि के माध्यम से जब एक्सटर्नल पोटेंसी हो, जो काला वाला चीज के अंदर घुस गया, तब एक रूप प्रकटित हो गया, उसको नाम होता है महतत्व। क्या नाम? तो महतत्व और प्रधान में डिफरेंस क्या है? जब तक अंदर था तब तक प्रधान, जब तक उसके अंदर घुसा तब तक महतत्व। अभी महतत्व हो गया, लेकिन अभी तक सब कुछ चुपचाप, क्योंकि ये 24 उपादान सब जड़ो है, अतः उसमें चेतना नहीं है, तो मूव नहीं कर रहा है। तो भगवान सोचने लगे लेट मी डू समथिंग। क्या? वो हमारा अवतार में रहते हुए अभी मुंह काला था ना, कौन कौन अलग से प्लान किया था, अभी इन लोग के इसके अंदर घुसा देता हूं। जब जीवात्मा हो भाई घुसा, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, वो जाके कुछ मूवमेंट चालू कर दिया, वो सब चीज के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। समझ में आ रही? जहां वहां पे जीवात्मा घुसा, पहला 24 उपादान जिसको बैक्टीरिया रूप से आक्रमण किया होता है 3 गुण। समझे कि नहीं? 3 गुण। ये सब चीज सिस्टमेटिकली अलग अलग जगह है भागवतम में। क्या? तो 3 गुण जब आक्रमण किया तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो, मैं एक साधारण नहीं हूं। चूंकि वो 3 गुण है, सत्व रजो तमो, 3 गुण के आक्रमण है, इसलिए ये जीवात्मा का अंदर जो अहंकार भाव है, ये अहंकार भी 3 प्रकार हो गया। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। इसी की बात से 24 उपादान धीरे धीरे अलग अलग फिगर प्राप्त हो गया और ये सृष्टि रचना हुआ। समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये सूक्ष्म चीज बहुत ढंग से वर्णन किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आएगा और समझा पाएगा तो इंटरेस्टिंग फील होगा।
समझ में नहीं आएगा तो मान लो दूर बेकार चीज एक हमको क्या जरूरत होता है। तो भगवान को कहा, भगवत गीता में एक जगह कहा, कौन मेरा शुद्ध भक्त है, कौन मेरा चरण में दृढ़ता स्थापना करके भक्ति कर पाएगा। भगवत गीता में बहुत फेमस है श्लोक है, आप लोग को सब कुछ कुछ याद रखना चाहिए, ये सब चीज दिमाग में घुसना चाहिए, नहीं तो पचा हो स्वर्गीय है पुराना बासी जो करोड़ों जिंदगी में दिमाग में घुस गया ना, वो निकल नहीं निकलेंगे। कुछ अच्छी चीज घुसाओ तो खराब चीज निकाल जाएगी। तो अच्छा चीज क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफिकल पॉइंट्स, वंडरफुल डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई टू गेट बाय हार्ट सम इंपॉर्टेंट श्लोक्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को भी अंदर घुसाना चाहिए, नहीं तो खराब चीज नहीं निकलेंगे, समझे कि नहीं। तो वहां पे भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त तत्त मतलब इन ट्रूथ, वास्तव में हमारे सृष्टि, हमारे जन्म, हमारे सृष्टि जो ठीक ठीक समझ पाते हैं वो क्या करते हैं, त्यक्ता देह पुनर्जन्म, वही बद्ध जीव जहां पे अलग से कुछ करने के लिए चाह रहा था, यहाँ पे घुसाया था, यहाँ पे आके अगर हमारा जन्म कर्म ठीक ठीक समझ पाएगा तो फिर मैं उसको दोबारा चांस दूंगा उधर में वापस जाने के लिए, और उसी टाइम एक बार जाएगा तो दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि पहले बार गलती किया था। इसलिए बहुत व्यक्ति बोलता है प्रभु जी, भगवान बोलता है, अब मैं 30 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थोड़ा इंटेलिजेंट होता है ना, तो हमारे क्लास के बाद ही हाथ उठाए, एक खड़ा है, आपने कहा अगर हम उधर में जाएंगे तो वापस आना नहीं पड़ेगा, हम आया क्यों था। देखो आया गलती करके, अभी गलती से आप आके पता तो चला भौतिक संसार क्या है, समझ में आ रही। अब भक्ति पूर्वक एक बार जाओगे तो दोबारा वो गलती नहीं करोगे एक बार जाओ दोबारा हार मान नहीं करेगा, वो इस करना। इसलिए कृष्ण बोलता है त्यक्ता देह पुनर्जन्म नोइति ममेति सहर्जन, एक बार धक्का खा के सब कुछ समझ के अगर वहां पे वापस जाओगे दोबारा यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम प्राप्ति। प्रभुपाद दो जगह कहा, कोई जगह कहा कि भगवत धाम पे वापस जाना हमारे जीवन का चरम उद्देश्य, कोई जगह कहा कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति होना हमारे जीवन का चरम। एक ही बात दो ढंग से कहा, कुछ भी बोलोगे वो एक ही चीज होता है। तो वो अगर होगा तो ये जो कृष्ण भक्ति हम कर रहे हो ना, प्रभु और माता जी लोग से मैं निवेदन करूंगा, भक्ति कर रहा हो दिमाग में वही हमेशा रखना, वॉट एवर आई एम डूइंग, आइदर इट इज चांटिंग और ऑफरिंग द ओबीसेंसेस और कुकिंग फॉर कृष्ण और एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, hearing Bhagavatam, the ultimate purpose of doing all the services is to go back to Godhead or attain Krishna प्रेम। कभी भी ये नहीं सोचना चलो चलो घुटने में दर्द है कन्हैया के पास जाके थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ। अरे भक्ति ठीक से करो, आपका घुटने का दर्द वो बोनस का रूप से ठीक करेगा। अरे वाह, इसके लिए भक्त को प्रार्थना करना जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान भौतिक काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, अतः भौतिक किसी प्रकार प्रार्थना भी उनको बोरिंग फील होता है। भौतिक भक्त को जो चाहिए भगवान जरूरत के हिसाब से आपको ऐसा ही कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी जरूरत के रूप से कर देंगे, उनके लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको यही करना चाहिए। क्या महाप्रभु जी ने सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवताद भक्ति रहित किते। दिस इज द आइडियल प्रेयर्स। और नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, ये द मोस्ट आइडियल प्रेयर्स प्रभुपाद जी ने कहा। इसके अंदर सब बात छुपा हुआ है, अलग से कुछ बोलना जरूर। हरे कृष्ण महामंत्र ही होता है साक्षात एक सबसे आकर्षणीय और ताकतवाली प्रेयर्स है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।